दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल होता है कि षड्यंत्र के नाम पर जितनी तबाही इन लोगों ने अब तक कर दी है, क्या आगे अब इस तबाही को ये रोक देंगे या हमें कुछ राहत मिलेगी या फिर यूं ही ये षड्यंत्र बढ़ता जाएगा। तो इसके जवाब में आज मैं इस वीडियो में दो खबरें आपको दिखाऊंगा। इन दोनों खबरों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि आगे एक्चुअल में हमारे आपके साथ होने क्या वाला है। अब चूंकि ये इम्पोर्टेंट खबरें हैं लेकिन टीवी मीडिया वगैरह में ये दिखाई नहीं जाएंगी, तो इसलिए अगर हम कोशिश कर रहे हैं इस तरह की खबर आपको दिखाने की, तो आप कृपया करके इस तरह की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि ये वीडियो उन तक भी पहुंचनी चाहिए जो हमसे अभी तक जुड़े नहीं हैं। तो चलिए बात करते हैं पहली खबर की। तो पहली खबर के रूप में ये देखिए, झारखंड सरकार ने डिसीजन लिया है कि यदि आपको शॉप पर विजिट भी करना है ना, कि कुछ खरीदना भी है अगर किसी शॉप पर जा कर के, तो आपको ये जो ट्रेंडिंग बीमारी का टेस्ट है ये दिखाना होगा और आप नेगेटिव होने चाहिए। इतना ही नहीं, यदि आप कोई जॉब भी कर रहे हैं, कोई नौकरी भी कर रहे हैं, तो उसमें भी ये चीज़ कंपलसरी करती है कि आपके पास नेगेटिव होना चाहिए। अब इसका असर क्या होगा कि भी जो लोग अब ये सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाएंगे तो जाहिर सी बात उनका टेस्ट तो कराएंगे। अब चूंकि टेस्टिंग की संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको पता है कि हर बार उतनी ही केसों की संख्या फिर से बढ़ जाती है। अब हालांकि तीसरी लहर के नाम पर आप सुन तो रहे ही हैं, लेकिन चूंकि उस केस में अभी इस तरह केस नहीं बढ़ रहे हैं कि एकदम से अब ये तीसरी लहर का अनाउंस कर दें, तो उसी में एक कदम हो सकता है कि अभी देखिए लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि आप टेस्ट कराइए। टेस्ट नहीं कराएंगे तो आप सामान नहीं खरीद सकते दुकानों से, आप जॉब पर नहीं जा सकते, और भी कई सारी सुविधाएं धीरे धीरे कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि जनता जितने ज़्यादा टेस्ट कराएगी उतने ज़्यादा केस आएंगे, और केस आने के बाद अब वो षड्यंत्रकारी फिर से जो तालाबंदी वगैरह का इनका प्लान है, या फिर ये टीका है, भाई चूँकि टीका कंपलसरी नहीं है तो इसलिए टीका को तो ये इस तरह से ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते, तो लेकिन मजबूरी में चूँकि हर आदमी को पता है कि अब टीका ले लेंगे तो हो सकता है कि हम नेगेटिव आ जाएं, इस सोच से अब वो टीका लगवाने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल उनको करना तो यही है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ झारखंड का फैसला नहीं है, ये केरल में और महाराष्ट्र में भी सेम, केरल में हो चुका है और जहाँ महाराष्ट्र में भी यही होने वाला है, या कुछ जगह हो सकता है ये हो भी गया हो। अब तीनों राज्यों में ये कन्फर्म हो गया है कि इन्होंने कंपलसरी कर दिया है ये टेस्ट। लेकिन अब एक और मज़ेदार बात देखा जाए कि आखिरकार इन षड्यंत्रकारियों के साथ आखिरकार कौन कौन लोग मिले हुए हैं, कौन कौन लोग नहीं मिले हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे कुछ वीडियोस को देख करके लगता भी है आपको, या कई बार आपने मुझे टोका है कि आप जो बीजेपी के ही खिलाफ क्यों बोलते हैं, मोदी जी ही षड्यंत्र के में शामिल है क्या, और कोई नहीं है क्या। तो बिल्कुल सच में उनकी बात यही है कि सिर्फ बीजेपी इसके लिए दोषपूर्ण नहीं है, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही सिर्फ उन षड्यंत्रकारियों की कहना मान रही है या उनके इस प्लान में सम्मिलित है। आप अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार, झारखंड में बीजेपी की सरकार, केरल में, मतलब तीनों राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, लेकिन तीनों अलग अलग पार्टियों का भी फैसला बिल्कुल सेम है कि तीनों ही पार्टियां अब ये अनिवार्य कर रही हैं टेस्ट को, कि यदि आप टेस्ट करा करके आएंगे नेगेटिव, तब मतलब एक ट्रैवल में तो खैर पहले हो ही चुका है कई बार कंपलसरी, अब तो दुकान पर भी यदि आप जाएंगे, मार्केट में जाएंगे, जॉब करने जाएंगे, तब आपको ये टेस्ट कराना पड़ेगा। तो अब ये कहाँ तक ये फैसला सरकार का सही है वो आप बता सकते हैं, और वो भी आज चूँकि स्वतंत्रता दिवस लोग मना रहे हैं, 15 अगस्त है, तो इस तरह की माहौल में क्या ये स्वतंत्रता दिवस हम मना सकते हैं कि एक तरफ चारों तरफ हम गुलामी से घिरे हुए हैं, और फिर भी न जाने क्यों लोग झूठी आज़ादी मनाने के बजाय इस गुलामी के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे। डॉक्टर BRC सर ने एक लाइव किया था इसी से संबंधित, जिसमें उन्होंने बताया है एक स्नैक गेम के द्वारा कि किस तरह से हमको गुलाम बनाया गया है और बनाया जा रहा है, और आगे कैसे हम इस गुलामी से निजात पा सकते हैं। बहुत बड़े खुलासे किए हैं। तो उनकी ये वाली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के देखिएगा ज़रूर। चलिए बात करते हैं दूसरी खबर की। तो दूसरी खबर के रूप में अब ये ज़रा बयान देखिए प्रधानमंत्री जी का। इन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर लोगों को कहा है कि जो आगे के 25 साल हैं, अब इनके ज़रा स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, समझने वाले समझ जाएंगे, बाकी के लोगों को ये आम स्टेटमेंट लगेगा। इन्होंने कहा कि 25 साल आगे के जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कंपेयरिंग की जाए बाकी के और साल जो पीछे बीते हुए हैं 1947 से बाद से। तो अभी आगे के 25 साल में बहुत बड़े बड़े ऐसे परिवर्तन होंगे जो आपने कभी सोची ना होगी।
तो अब इतने सारे जो चेंजेस हैं तो वो ऑलरेडी हो गए हैं, और ये जो कौन कौन से बदलाव होंगे, तो ये जो एजेंडा चल रहा है अभी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का खासकर, तो उसी के तहत जितने भी परिवर्तन उन्होंने सोचे थे वो इम्प्लीमेंट होंगे, ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पता है और उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिए हैं। अब उसके आगे का आप खुद समझदार हैं कि आप समझ सकते हैं। उसके अलावा देखिए एक नीचे एक और स्टेटमेंट है, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि आज 15 अगस्त के तौर पर इंसान स्वतंत्र महसूस करने की बजाय हमसे ज़्यादा तो स्वतंत्रता दिवस या स्वतंत्र कुछ महसूस कर रहे होंगे तो वो जानवर कर रहे होंगे कि काश वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ वहाँ जा तो सकते हैं, लेकिन आज भाई अपनी मर्ज़ी से कहीं जा नहीं सकते, कोई सामान नहीं खरीद सकते। इस महामारी के नाम पर तालाबंदी करके पूरी तरह से हमको इतना बड़ा गुलाम बना दिया है, तो हमसे ज़्यादा आज़ाद तो अब जानवर हैं। हम क्या सोच करके कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं और क्या सोच करके हम आज़ादी बना रहे हैं, तो ये ज़रूर प्रश्न चिन्ह बनता है और बात भी बिल्कुल सही है। चलिए अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा आज के स्वतंत्रता दिवस के ऊपर या फिर इन खबरों के ऊपर, और आगे आपके को भी जानकारी के आधार पर क्या लगता है कि आगे और क्या क्या होने वाला है आप भी बता दीजिए। उसके अलावा मुझे जो जो पता चलता रहेगा, जो जो खबरें आएंगी आगे के लिए, वो मैं चैनल पर देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रख लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली जितनी भी खबरें हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाए। जय हिंद।